message will be brought by Bijoy, Brother Bijoy. Greetings to you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I praise God for giving me this opportunity to bring His word to you this morning. और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे एक और अवसर दिया है कि उसका वचन मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। I thank the pastors for giving me this opportunity to share the word in this church today. और इस कलीसिया में आज का वचन देने के लिए मैं पासवानों का भी धन्यवाद करता हूं। We also want to thank you so much for your sincere prayers for the ministry of Indian Evangelical Mission. मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के लिए भी मैं उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं। Continue to pray for our ministry. और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। For our meditation today, I have taken a topic from worry to worship. और आज की आराधना के लिए मैंने एक शीर्षक को चुना है और वो शीर्षक है कि चिंता करने से लेकर के आराधना तक का रास्ता। And we are going to see this from the book of Habakkuk. और इस बात को हम लोग हबाकुक की पुस्तक में देखेंगे। Someone said recently that 2020 years ago, the history was divided as BC and AD. और किसी ने कहा कि 2020 वर्ष पहले ईस्वी और पूर्व ईस्वी में जो पूरा इतिहास था वो दो भागों में बढ़ गया था। And now again in our time, the history has been again divided as BC and AC, that is before COVID and after COVID. और अब भी हमारे शायद इतिहास जो है वो दो भागों में बढ़ गया है, बीसी कोविड से पहले और आफ्टर कोविड दो भागों में बढ़ गया है। Because the trouble and the chaos this pandemic brought to us is beyond description. क्योंकि जो समस्याएं हमारे बीच में आई इसकी वजह से संकट जो आया वो उसका तो बयान नहीं किया जा सकता है। People from the world, leaders to the poor farmers, all are facing troubles without seeing any solution for it. और जितने भी विश्व के जो जो अगुवे हैं और जो किसान हैं, किसी के पास भी इसकी कोई समाधान नहीं है। Apart from all other troubles, we have some special troubles because we are God's children. और इन समस्याओं के अलावा हमारे पास और भी समस्याएं हैं क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। But we are not victims of this troubled times, but we are victorious over this, we are conquerors over this. लेकिन ये जो कठिन समय है हम इसके द्वारा दबे हुए नहीं हैं, लेकिन हम इसके ऊपर विजय प्राप्त किए हुए लोग हैं। In the midst of all uncertainties, we as God's children can go from worry to worship. और इन सारी जो ये सारी बातें हैं जो अनिश्चितता है, हम इसमें चिंता से लेकर हट के हम आराधना तक पहुंच सकते हैं। We can go from confusion to confidence. और जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो उस स्थिति से हम ऐसी स्थिति में जा सकते हैं जहां पे हमें भरोसा रहता है। We can be people who would be singing in the midst of storms. और तूफानों के बीच में गीत गाने वाले लोग हम बन सकते हैं। How? We are going to see this from the book of Habakkuk. ये कैसे हो सकता है, ये हम हबाकुक की पुस्तक में देखेंगे। Here we learn how we can see, how we can, as God's people, walk through the life with confidence and without fear. और यह हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोग जो हैं वो बिना भय के विश्वास के साथ जीवन में गुजर सकते हैं। The prophet begins this book in utter confusion. और जब इस नबी ने इस किताब को शुरू किया तो वो बहुत ही ज्यादा अपने विचारों में खोया हुआ था। But he ends in the spirit of abounding confidence. लेकिन जब वो अंत करता है इस पुस्तक को तो अटूट भरोसा उसका परमेश्वर में है, ऐसे वो अंत करता है। We don't have much personal details about this prophet.
हमारे पास इस नबी के बारे में व्यक्तिगत रूप से बहुत जानकारी तो नहीं है। He was a Hebrew and a contemporary of prophet Jeremiah. तो वो एक इब्रानी था और जरमाया नबी के साथ के समय का था वो। Before proceeding further, here I would like you to know the simple outline of this book. और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि इस किताब के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको और दे दूं। It's a conversation between the prophet and God. ये जो है एक बातचीत है नबी और परमेश्वर के बीच में। The prophet asked, the evil and wickedness is increasing in Israel. Why God is not doing anything about it? और नबी ने पूछा कि ये जो दुष्टता है और ये बुरी बातें हैं ये इज़राइल में इतनी बढ़ रही हैं, इसके बारे में परमेश्वर क्यों कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं? God answered, I am aware of it. और परमेश्वर ने कहा मुझे इस बात की पूरी जानकारी है। I am going to send the Chaldeans to punish Israel for its sin. और उनका कि जो खलदियन जो लोग हैं मैं उनको भेजूंगा ताकि वो आगे इन लोगों को सजा देंगे। Habakkuk is now upset about this. और इस बात को सबको लेकर के हबक्कुक जो है वो अब व्याकुल है। He asked, how can a holy God use the worst sinners to punish Israel? तो उसने कहा कि जो पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है वो दुष्ट लोगों का प्रयोग कैसे कर सकता है इज़राइल को सजा देने के लिए। The Chaldeans deserve more severe punishment. और जो खलदियान जो लोग हैं उनको तो और ज्यादा यातना और सजा मिलना चाहिए। God answered that he will punish the Chaldeans also, and finally they will be come to ruin, to utter destruction. और परमेश्वर ने कहा कि वो खलदियान जो लोग हैं उनको भी सजा देंगे और अंत में उनका पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। But the remnant of Israel will be restored, and God will carry out his purpose through them. लेकिन जो इज़राइल के आगे बचे हुए लोग हैं उनको परमेश्वर दोबारा स्थापित करेगा और परमेश्वर का जो कार्य है उसको पूरा करेगा। The prophet was satisfied and he started praising God. और तब ये नबी जो था वो संतुष्ट हो गया और परमेश्वर की आराधना करने लगा। The book of Habakkuk is a very small book. हबक्कुक की जो किताब है वो छोटी सी किताब है। There are only 3 chapters in it. इसमें केवल 3 अध्याय आपको मिलेंगे। Once you start, you can finish it in one stretch. और एक बार शुरू करेंगे तो एक ही बार में आप इस पुस्तक को पढ़ के खत्म कर सकते हैं। The only difficulty is to find it because it is too small. और उसको ढूंढना मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटी सी पुस्तक है ये। In the beginning of the book, Habakkuk was frustrated by the continuance of evil, by the increasing wickedness in Israel. और जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं हबक्कुक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, व्याकुल हो चुका था क्योंकि इतना बुरा और दुष्टता इज़राइल में हो रही थी। Moreover, he was upset about God's silence about it. और वो और व्याकुल और परेशान इसलिए भी था क्योंकि इस पर परमेश्वर इस बात पर खामोश थे। Sometimes God's people are confused and frustrated over God's inaction in the face of evil. और कई बार परमेश्वर के लोग जो हैं वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं, खींच जाते हैं क्योंकि परमेश्वर जो है वो दुष्ट लोगों के प्रति कोई कार्य नहीं कर रहे हैं इसको देख के। Do you sometimes feel this way when you read the newspaper? क्या आपको कभी ऐसा लगता है जब आप अखबार पढ़ते हैं? Or are you personally confused about something in your spiritual life at this moment? या आप अपने आत्मिक जीवन के बारे में लेकर के ऐसे ऐसे विचारों से क्या आप व्याकुल हैं? You too can move from worry to worship. आप भी चिंताओं से आगे बढ़ के आराधना की ओर जा सकते हैं। You too can sing in the midst of storm. आप भी आंधियों और तूफानों के बीच में गीत गा सकते हैं। How? There are many steps for you to take. कैसे? कई कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। For the sake of this sermon, I have made 4 main points. और इस संदेश के लिए मैंने 4 मुख्य बातें मैं यहाँ पे रखूंगा। The first thing is to take to God all your fears and confusions. और जो पहली बात है वो ये कि अपने सारे भय और अपने सारे जो ऐसे ख्यालात हैं व्याकुल करने वाले उसको परमेश्वर के पास लेके जाइए। This may sound very simple and easy. और ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता हो, But this is not as easy as we think.
लेकिन जैसे हम सोचते हैं ये उतना आसान नहीं है। For this, we must honestly admit to ourselves that we are confused. और इसके लिए हमें अपने आप को पहले ही बात मानना पड़ेगा कि सच में हमारे विचार जो हैं वो सब बहुत कंफ्यूजन है। We are God's children. हम परमेश्वर की संतान हैं। As God's children, we want to live as people who have the answers to all life's problems. और परमेश्वर के संतान होने के नाते हम ऐसा जीवन व्यतीत करने का सोचते हैं जहां पर जीवन के सारी समस्याओं के प्रश्नों के हल हमारे पास होना चाहिए। Yes. So sometime when we feel confused, we tend to deny the fact and we pretend that there is everything is fine. और जब कभी-कभी हम असमंजस में होते हैं तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमें लगे कि सब कुछ ठीक है और कोई समस्या नहीं है। And this is dishonest. और ये जो है ये बात झूठी है। And the dishonesty causes anxiety. और ये जो झूठी एक समझ है, विश्वास है, इससे उलझन पैदा होती है। So the first thing is the honesty with God, honesty with others, and honesty with ourselves. तो पहली बात ये हो गई कि सच्चाई, परमेश्वर के साथ सच्चाई, अपने आप के साथ सच्चाई और लोगों के साथ सच्चाई। We must be willing to face and feel unpleasant situations and feelings. हम इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ गई है जो ठीक नहीं है, जो अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उसका सामना हमें करना है। We must do this with the knowledge that when we are linked to Jesus Christ, nothing can master us or overwhelm us. और जब हम ऐसा करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति हमें हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। Now, after accepting them, we must bring our questions and doubts and fears directly to God and talk to Him about this. और इस बात को मानते हुए, स्वीकार करते हुए अब हमें अपने सारे सवाल, सारे संदेह, चिंताएं परमेश्वर के पास ला करके उससे बातचीत करना चाहिए। Habakkuk did this. हबक्कुक ने ऐसा ही किया। And this is what every Christian must do. और यही बात हर मसीही को भी करना चाहिए। Whenever he failed to comprehend the ways of Almighty, he talked directly to God about it. और जब भी वो महान परमेश्वर के बातों को, तरीकों को नहीं समझ पाता था, तो वो प्रत्यक्ष रूप से जा करके परमेश्वर से इसके बारे में बातचीत करता था। Many people take their problem to God and talk to Him only after taking it to everyone else. कई बार लोग जो हैं वो परमेश्वर के पास लेके तो जाते हैं, लेकिन सब और लोगों से बातचीत करने के बाद अंतिम में परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। Take it first to God. लेकिन पहले परमेश्वर के पास लेके जाइए। Who is better to talk to than God? और इससे बेहतर कौन हो सकता है परमेश्वर के अलावा बातचीत करने के लिए? Our spiritual dependence must be rooted in God and not in anyone else. हमारा जो आत्मिक रूप से निर्भर होना है वो उसकी जड़ें परमेश्वर में होना चाहिए, ना कि किसी और में। Habakkuk was upset because God has not answered his prayers. हबक्कुक इसलिए व्याकुल है क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। Even with that problem, he approached God. और उस समस्या को लेकर भी वो परमेश्वर के पास गया। He asked, "Why don't you answer my prayers? उसने कहा परमेश्वर से कि तुम मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते? How much longer are you going to allow this? और कितना देर तक आप इस ऐसे स्थिति को ऐसे ही होने देंगे? When will you do something about this problem?" और इस समस्या के बारे में कब कुछ करेंगे? No confusion can be greater than the confusion comes through unanswered prayers and unanswered prayer. और जितना एक व्यक्ति व्याकुल चिंतित हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब कोई ऐसा बात हो जाए जिसके बारे में प्रार्थना में उत्तर उसको ना मिल रहा हो। Especially when we know that what we are praying for is according to the divine will. और विशेष रीति से जब हम ये जानते हैं कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही है। After asking all our questions to God, we must give God an opportunity to reply. और जब हमने परमेश्वर के सामने ये सारे सवाल रख दिए, तो फिर मौका देना चाहिए परमेश्वर को इन सब बातों का जवाब देने के लिए।
Prayer involves not only talking to God, but also God talking to us. प्रार्थना का मतलब होता है कि ना केवल हम परमेश्वर से बात करें, लेकिन परमेश्वर भी हमसे बात करें। There is something very important for us to understand. और ये हमारे आपके लिए समझने के लिए बहुत आवश्यक बात है। Listen carefully. ध्यान से सुने। Many a times we are big enough to ask God questions, but we are not big enough to receive answers. कई बार हम लोग जो है अपनी सोच समझ में इतने बड़े तो हो जाते हैं कि परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि परमेश्वर के जवाबों को सुनने पाए। Habakkuk asked God a question, हबक्कुक ने परमेश्वर से एक सवाल पूछा and he was confused when God was not answering. और वो व्याकुल हो गया जब परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे थे। Then God answered his question, and that answer made him more confused. और फिर परमेश्वर ने उत्तर दिया, लेकिन उस उत्तर से वो और व्याकुल हो गया। The servant of God was asked, what can be greater than the pain of unanswered prayers? Can you repeat that please? A servant of God was asked, what can be the greater pain than the pain of unanswered prayers? और एक परमेश्वर के सेवक से ये पूछा गया कि ऐसा तकलीफ जो है वो ज्यादा कौन सी हो सकती है बजाय इसके बिना कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया गया, इससे बड़ा कोई दर्द हो सकता है क्या? Yes. And then he answered, और that is the pain of answered prayers. और उसने कहा कि वो हो सकता है कि जिस प्रार्थना का उत्तर मिल जाए उसका तकलीफ। The answer our prayers receive are not always the answers our heart desire. जो उत्तर हमें प्रार्थना का मिलता है अक्सर हो सकता है वो उत्तर ना हो जो हमारा हृदय जिस उत्तर को ढूंढ रहा था। Remember this, God will not save us from getting hurt. इस बात को याद रखें, परमेश्वर हमको चोट लगने से नहीं रोकेगा। If that pain is part of his purpose for making us better. अगर वो तकलीफ जो है वो उसकी योजना के अनुसार है ताकि हम और बेहतर व्यक्ति बनने पाए। Accept if God is keeping you waiting for an answer. इस बात को ग्रहण कर लें, मान लें, स्वीकार कर लें अगर परमेश्वर आपको इंतजार करवा रहा है किसी बात के लिए। God delays his answers for many reasons, but one of the most common reason is this, to deepen our character. और परमेश्वर हो सकता है कई कारणों से हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर देने में विलंब कर रहा हो, लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो हमारे चरित्र को और अच्छा बनाना चाहता है। What we must do when we are kept in waiting? क्या करना चाहिए हमें जब हम इंतजार कर रहे हैं? Wait and leave the issue with God. तो और इंतजार करिए और उस बात को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। Habakkuk chapter 2 verse 1, we हबक्कुक read that 2 और 1 में लिखा है, I will climb my watchtower now and wait to see what answer God will give to my complaint. और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। This willingness to wait was the turning point in his spiritual confusion. और हबक्कुक का जो आत्मिक रूप से जो असमंजस था उसमें एक बदलाव आया जब उसने इंतजार करने का निर्णय लिया। Before we proceed further, let us remember what we have discussed thus far. और जिससे पहले कि आगे बढ़े हम एक बार फिर से चयन कर लें कि हमने देख लें कि हमने क्या अभी सुना है। If you are confused, accept it and don't pretend that everything is okay. अगर आप असमंजस में हैं तो इस बात को ग्रहण कर लें और ऐसा ना दिखाएं कि सब कुछ ठीक है। Take your fears and worries to God and talk to him directly about it. अपने भय को, अपने चिंताओं को परमेश्वर के पास ले जाकर प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर से इसके बारे में बातचीत करें। Give him opportunity to speak and accept his answers even if they are not answers we expected. Can you repeat that please? Sorry. Give him opportunity to speak and accept his answers even if those answers are not the answers we expected. उसको मौका दीजिए कि वो आपसे बातचीत करे और उस जो
आपको उत्तर मिला है उसको ग्रहण कर लीजिए और तब भी ग्रहण करिए अगर वो ऐसा उत्तर है जो आपने जिसकी अपेक्षा नहीं करी थी। Wait if God is keeping you in waiting and leave the matter with God. और इंतजार करिए, अगर परमेश्वर चाहता है आप इंतजार करें तो आप इंतजार करिए और उसके हाथ में उस बात को छोड़ दीजिए। Now we will see the second point. अब हम दूसरी बात को देखते हैं। Focus on God's character when you can't understand what he is doing. परमेश्वर के चरित्र पर ध्यान लगाइए अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। This is because we don't see the situation as God sees. वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से एक परिस्थिति को हम देखते हैं उस प्रकार से परमेश्वर उस परिस्थिति को नहीं देखता। We don't understand them fully. हम पूर्ण रूप से किसी परिस्थिति को नहीं समझते And the situations are not permanent. They keep changing. और ये जो परिस्थितियां हैं वो स्थायी नहीं है, ये बदलती रहती हैं। But God never changes. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते, His character never changes. उसका चरित्र कभी नहीं बदलता। Here the prophet focused his attention not in his feeling or in his circumstances, यहाँ पर जो नबी है उसने अपना जो ध्यान है वो अपनी भावनाओं पर या अपनी परिस्थितियों पर नहीं लगाया, but on the nature and character of God. लेकिन उसने अपना ध्यान परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र पर लगाया। Look at the prayer and see some of the characters of God he mentioned in chapter 2. और दूसरे अध्याय में उसकी प्रार्थना में हम देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर के चरित्र के बारे में क्या-क्या उसने बताया है। He was asking, "Oh Lord, are you not from everlasting?" और उसने कहा कि परमेश्वर क्या तू अनंत काल से नहीं है? What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means God is eternal. इसका मतलब परमेश्वर सदैव से है। Then prophet is telling, we will not die. What does it mean? और फिर उसने कहा कि हम मरेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? That shows God's faithfulness, that he will not forsake his people. और उसका मतलब है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने लोगों को त्यागेगा नहीं। Then he says, you have appointed them to execute judgment. What does it shows? और फिर कहा कि तुमने ऐसा नियुक्त किया है कि न्याय होगा, इसका क्या मतलब है? That shows that shows God's justice. इसका मतलब परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला है। Your eyes are too, his prophet says, your eyes are too pure to look on evil. और नबी ने कहा कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो इतनी पवित्र हैं कि वो दुष्ट बातों को नहीं देख सकती। That talks about God's holiness. ये बात हो रही है परमेश्वर के पवित्र होने की। Habakkuk fixed his focus on God's character. हबक्कुक ने अपना जो आंखें थी वो परमेश्वर के चरित्र पर लगा दी थी। Yes, he had struggles. हाँ, उसके संघर्ष थे। Evil was increasing and God was apparently inactive. दुष्ट बातें बढ़ रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे थे। Why? No answer. क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। But Habakkuk is confessing that God is there because he is eternal. लेकिन हबक्कुक कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर अनंत काल का है इसलिए वो है। When God said he is going to send Chaldeans to attack Israel, it was too difficult for him to understand. जब परमेश्वर ने कहा कि वो खालदियन के लोगों को भेजेंगे इजराइल पर हमला करने के लिए, तो इस बात को समझना, स्वीकार करना उसके लिए बहुत कठिन था। If the powerful army of Chaldeans attack Israel, they will destroy God's people totally. अगर जो खालदियन की जो सेना थी वो अगर इजराइलियों पे हमला करेगी तो पूर्ण रूप से परमेश्वर के लोग इजराइल के नाश हो जाएंगे। Then what will happen to God's covenant to his people? तब फिर जो परमेश्वर की जो लोगों के साथ जो उसकी कवेनेंट, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, वाचा जो वाचा है उसका फिर क्या होगा? Why a holy God is using an unholy wicked nation as an instrument to purify his chosen people? और जो पवित्र परमेश्वर है वो ऐसे दुष्ट लोगों का प्रयोग क्यों कर रहा है अपने लोगों को शुद्ध करने के लिए? No answer. इसका कोई जवाब नहीं है। What he sees is not matching to God's character. जो वो देख रहा है वो परमेश्वर के स्वभाव से और चरित्र से मेल नहीं खा रहा है।
it is not marching to his covenant also. और उसकी वाचा के साथ भी ये बात मेल नहीं खा रही है। In the midst of all this confusion, Habakkuk said, I don't know why you are doing this, Lord. और इस पूरे असमंजस की स्थिति में हबाकुक कहता है, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर तू ऐसा क्यों कर रहा है, But I know this, that you are a God of justice and faithfulness. लेकिन मैं यह जानता हूं कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है और न्याय करने वाला परमेश्वर है। You are a God of holiness, of purity, and of power. आप सामर्थ्य वाला परमेश्वर हैं और पवित्र परमेश्वर हैं। Friends, this is the second important thing we must do to move from worry to worship. और ये मित्रों दूसरी बात है जो हमें करना चाहिए अगर हम चिंता से आराधना की ओर जाना चाहते हैं तो। Focus on God's character and not on our circumstances. परमेश्वर के चरित्र पर ध्यान लगाइए और ना कि अपनी परिस्थितियों पर ध्यान लगाइए। Over the centuries, men and women of God stood for God in the midst of terrible situations. और जितनी भी शताब्दियां आ गई, परमेश्वर के लिए स्त्री और पुरुष विषम परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़े रहे, Because they were familiar with the nature and the character of God. क्योंकि उन्हें परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र मालूम था। We must be careful not to interpret God's character by what we see. और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें दिखाई पड़ता है उसके अनुसार हम परमेश्वर के चरित्र को ना समझें, But interpret what we see by God's character. लेकिन जो परमेश्वर का चरित्र है उसके अनुसार अपनी परिस्थितियों को देखें। In other words, it is only when we understand who God is, we will understand what He does. दूसरे शब्दों में जब हम यह जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, तभी हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने क्या करते हैं। I want to pause here to leave a question before you today. मैं यहाँ पे रुक के एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। How about your understanding about God, परमेश्वर के प्रति आपकी समझ कैसी है? about His nature and about His character? उसके स्वभाव की और उसके चरित्र की। The more we understand the nature and character of God, the more secure we will feel. और जितना आप परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को समझेंगे, जानेंगे, उतना ही ज्यादा आप सुरक्षित महसूस करेंगे। And not only that we feel secure, we will be better equipped to handle the life's serious problems. और ना केवल आप सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन आप और अच्छे मजबूत पक्के बन जाएंगे अपने जीवन की और मुश्किल कठिन परिस्थितियों को सामना करने के लिए। We will see the third important thing to move from worry to worship. और तीसरी आवश्यक बात देखेंगे कि चिंता से आराधना की ओर कैसे जाना है। Resting in the Lord during troubled days. और परमेश्वर में विश्राम करना, रेस्टिंग और Resting. और आराम से, विश्राम। परमेश्वर में विश्राम करना जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। In other words, live by faith. दूसरे शब्दों में विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करना। Remind yourself that the future is in God's hand. अपने आप को याद दिलाइए कि आपका जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथों में है। And He always knows the end from the beginning. और वो शुरुआत से ही जानता है कि अंत में क्या होगा। Living by faith is not something assigned to some full-time Christian workers. और ये विश्वास के साथ जो जीवन व्यतीत करना, ये ऐसी बात नहीं है जो मसीही सेवक लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ये कहा गया है करने को। That is for every child of God. ये परमेश्वर के हर संतान के लिए है। There are only two basic attitudes we can adopt to life in this world. और इस संसार में दो ही बातें हैं जिनको हमें लेके जीवन व्यतीत करना है। One is the attitude of faith. पहला है कोई ऐसी सोच जो विश्वास की बात करती है। The other is the attitude of unbelief. और दूसरी जो बात है वो हो सकती है कि विश्वास ना करना। In chapter 2 verse 4, we read that the just live by faith. और हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करना। The righteous will live by faith. कि जो धर्मी लोग हैं वो विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। Faith is taking the word of God and relying on it. और विश्वास का मतलब हो गया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के उस पे
उस पर जीवन आधारित करके व्यतीत करना। This is the only true way to live. यही एकमात्र सच्चा तरीका है अपना जीवन व्यतीत करने का, To live by faith. कि विश्वास में जीवन व्यतीत करें। Anything else is just existence, not life. और कोई भी और चीज जो है वो जीवन नहीं हो सकती। As we trust God and live by faith, we will see that God is always in control. जब परमेश्वर में विश्वास करके जीवन व्यतीत करते हैं तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हर परिस्थिति के नियंत्रण में है। Everything that is evil is under God's judgment. हर चीज जो बुरी है वो परमेश्वर के न्याय में आएगी। The Chaldeans would rise up and flourish, और जो खालदियन है वो उठेंगे और आगे बढ़ेंगे, but finally they are brought down and smashed to the ground. लेकिन अंत में वो एकदम हार जाएंगे और जमीन पर गिर पड़ेंगे। Think of all the powerful empires. और सोचिए वो सारे बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में, Egypt, Babylon, Greece, Rome. What और happened to them? रोम के बारे में, बेबीलोन के बारे में, मिस्र के बारे में, क्या हुआ इन सब साम्राज्यों का? They rose in great glory, but eventually they fall. और बहुत महिमा में होकर के आगे बढ़े, लेकिन अंत में सब नीचे गिराए गए। The ultimate triumph of good over evil is certain. और अंत में जो अच्छाई है वो बुराई पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेगी। Habakkuk said, the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. और हबाकुक ने कहा कि परमेश्वर का जो महिमा है उससे ये पूरा संसार भर जाएगा, जैसे कि पानी जो है उसने संसार में फैला हुआ है। The Chaldeans will rise and commit great atrocities. और जो खलदियन है वो उठेंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत बुरा करेंगे। But God would use the atrocities to discipline Judea. लेकिन ये सारे जो कष्ट उनकी ओर से आएंगे उससे वो अपने लोगों को अनुशासित करेगा। Finally, the Chaldeans will be destroyed for their cruelty and sin. और अंत में जो खालदियन है उनको अपनी क्रूरता के लिए और पाप के लिए उनको नाश किया जाएगा। But Israel will be purified and restored. लेकिन इजराइल जो है उसको पवित्र किया जाएगा और उसको वापस ठीक से पहले के समान बनाया जाएगा। God is at the center of his universe and he is working out his purposes. परमेश्वर अपने पूरे सृष्टि के बीच में है और जो उसके कार्य हैं उनको वो खुद पूरा कर रहा है। When we understand this, we will never stop praying to God and praising him. जब हम ये समझेंगे तो हम कभी भी उसको प्रार्थना करने में और उसका धन्यवाद करने में, प्रशंसा करने में रुकेंगे नहीं। Having understood this, the prophet prayed. और ये समझने के बाद नबी ने प्रार्थना करी। He prayed, "O Lord, revive your work in the midst of the years." और उसने कहा कि परमेश्वर अपने काम को फिर से तू चालू कर दे इन वर्षों में। In the midst of years, make it known. और होने दे कि आपका जो कार्य है वो सबको पता चलने पाए। In wrath, remember mercy. और अपने गुस्से में आप लोगों पर कृपा दृष्टि भी रखिए। The prophet had no more questions. इसके बाद नबी के पास और कोई सवाल नहीं थे। No more protest on what God is going to do. और अब वो इस बात पे उसको कोई भी सवाल नहीं था कि आप परमेश्वर क्या करेंगे। No more petitions to reverse his judgment. अब कोई याचनाएं नहीं थी कि परमेश्वर अपने आदेशों को पलट दे। His prayer contains an attitude of complete submission to the will of God. और उसकी जो प्रार्थना है अब वो उसका दिखाता है इच्छा कि कैसे वो परमेश्वर में पूर्ण रूप से समर्पित है। His burden and prayers was for God's cause and for God's glory. उसकी जो उसमें बोझ है अब दिल पे वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। He prayed, "Lord, revive your work." उसने प्रार्थना करी परमेश्वर अपने कार्य को दोबारा चालू करें। Now we come to the fourth and last important thing for us to move from worry to worship. और अब चौथी और अंतिम बात पे आते हैं आवश्यक कि हम कैसे चिंता से हट करके आराधना की ओर जा सकते हैं। Rejoice in the Lord during calamity. कि जब विषम परिस्थितियां होती तो उसमें परमेश्वर
में आनंदित रहें Choose to rejoice. और इस बात का चुनाव करिए कि आप आनंदित रहें। It is not ignoring or minimizing the trouble we go through. इसका मतलब ये नहीं कि जिस समस्याओं से आप गुजर रहे हैं उसको हम छोटा समझें, But from the situations, we change our focus to God. लेकिन हम अपना जो ध्यान है वो परिस्थिति से हटा करके परमेश्वर पर लगा देते हैं। The best thing to do this is to remind ourselves of God's faithfulness in the past. और सबसे अच्छी बात ये इस प्रकार से कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना जो विश्वास योग्यता दिखाई है बीते वर्षों में, उसके बारे में अपने आप को हम याद दिला सकते हैं। Instead of thinking about the present trouble, Habakkuk started to tell about God's great deliverance for his people in the past. और हबक्कुक ने बजाय कि जो जो उस वक्त की वर्तमान था उसके बजाय सोचने के परमेश्वर ने कैसे बीते वर्षों में लोगों को छुड़ाया था, अपने लोगों को, उसके बारे में उसने बातचीत करी। He talked about the deliverance from the Egypt. उसने बात करी मिस्र देश से कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिलाया था। That is what we see in chapter 3. इसको हम तीसरे अध्याय में देखते हैं। We see his praises for the person of God. हम देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर की तारीफ कर रहा है And the praises for the power of God. और परमेश्वर के सामर्थ की वो तारीफ कर रहा है And about the praises for the purpose of God. और जो परमेश्वर के जो कार्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनकी तारीफ कर रहा है। And then the praise because of faith in God. और परमेश्वर में विश्वास होना कि उसकी वो तारीफ कर रहा है। Finally, he decided to face everything that comes in a spirit of rejoicing. और फिर वो निर्णय करता है कि जो कुछ भी सामने आएगा वो एक आनंद की आत्मा से उसका सामना करेगा। That was the portion which was read before us today. और इन पदों को आज हमारे सामने पढ़ा गया था। There are three responses we can make in the presence of trouble. और जब परेशानियां आती हैं तो तीन प्रकार से हम इसमें अपना उत्तर दे सकते हैं। First, पहला, we can rebel against it. कि हम इसका विरोध कर सकते हैं। Second, we can resign ourselves to it. दूसरा, हम इस पूरे परिस्थिति से अपने आप को हटा सकते हैं। Third, we can rejoice in it. और तीसरा, हम इसमें प्रभु का धन्यवाद करके आनंदित हो सकते हैं। The Christian way of facing trouble is the way of rejoicing. और जो मसीह तरीका है अपनी समस्याओं का सामना करने का, वो है आनंदित रहने का। We are not just to put up with it, but to rejoice in it. सिर्फ ये नहीं कि उसका हम सामना करते रहें, लेकिन हम हर उस परिस्थिति में आनंदित रहें। The message today has gone very long. आज का संदेश लंबा है। I want to conclude with these three sentences. और इन तीन वाक्यों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। The Christian maturity is not the absence of questions, but the presence of trust. और जब हम एक मसीह रूप में परिपक्व होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि परमेश्वर में हमारा भरोसा है। Though we cannot always understand God's plan, we can always trust his heart. और हो सकता है हम हमेशा परमेश्वर के योजनाओं को ना समझ पाएं, लेकिन हम उसके हृदय पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। The joy of Christian is not based on his situation, but in God who is sovereign over all situations. और एक मसीह के लिए जो उसका भरोसा है वो उसके परिस्थितियों पर नहीं निर्भर होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना चाहिए। May God help us to know him more and to live with confidence and rejoicing. परमेश्वर हमें अपनी ओर बढ़ाए और उसके बारे में हम और जानने पाएं और भरोसे के साथ हम उस पर जीवन व्यतीत करने पाएं। May God bless us all. परमेश्वर हमको आशीषित करे। Pastor Ashish, please pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our Father, we thank you that in today's
message you have spoken to us, and you have helped us to think about our lives and what we think of you in our difficult situations. प्रभु जी, आज आपने हमें अपने संदेश में ये बताया है कि विषम परिस्थितियों में हम आपके बारे में क्या सोचते हैं. Lord, help us to let this word sink deep into our hearts. प्रभु जी, आज का वचन हमारे दिलों में गहराई से बैठने पाए. Help us, Lord, to focus more on your nature and character than our situations. परमेश्वर, हम आपके स्वभाव और आपके चरित्र के बारे में और सीखने और जानने पाए, अनुभव करने पाए, और हमारा ध्यान अपनी परिस्थितियों पे ज्यादा ना रहे बल्कि आपके ऊपर रहे. Lord, help us never to draw a picture of you depending on our circumstances. प्रभु जी, हम कभी भी आपकी तस्वीर अपने मनों में अपने परिस्थितियों पे आधार करके ना बनाने पाए. Help us, Lord, this morning, for any who are struggling with life situations, that you will draw that person closer to yourself. प्रभु जी, आज की सुबह यदि कोई ऐसी परिस्थितियों में से गुजर रहा है परमेश्वर, तो आप उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेंगे. You will help that person to know that you are the sovereign Lord and you are loving God and you have a great plan for that person. प्रभु जी, आप उस व्यक्ति को होने देंगे कि वो जानने पाए कि एक महान योजना आपके पास उसके लिए और आप उससे प्रेम करते हैं. Help us, all of us, Lord, to deeply, blindly rely on that promise. परमेश्वर, हम गहराई से और बिल्कुल एक प्रकार से अंधे बनकर हम इस बात में विश्वास करें और ये जान लें, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है और ये सत्य है. Because it is written in your word and it is true and it will never change that you are our loving God and you care for us the most. परमेश्वर, आप हमारे प्रेम करने वाले परमेश्वर है और सबसे ज्यादा आप ही हमसे प्रेम करते हैं. Help us, Lord, to go out with this confidence. परमेश्वर, इसी भरोसे के साथ हम यहाँ से जाएं. In Jesus' name we ask. Amen.